नमस्कार, मैं आपके साथ नौशान राजा और आप देख रहे हैं ग्रामीण भारत न्यूज चैनल। इस तपती गर्मी में कहीं ना कहीं जो बारिश है उसने तो राहत दी है, लेकिन जो बिजली विभाग है वो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करते नजर आ रहा है। और जो धनौरी जोन के जितने भी गांव है, जो क्षेत्र है, वहां लगातार बिजली कटौती की जा रही है। और उसी को लेकर जो यूथ कांग्रेस है वो यहाँ पर पहुंचा है और जो पंचपुरी के ग्रामीण है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कुछ समस्या लेकर आए हैं और किस तरह का जो है अभी जय साहब से आपसे बात हुई है, किस तरह की बात की गई है? उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो घोषित बिजली की कटौती हो रही है उसको हम स्वयं रूप में ठीक करेंगे। और हमारे यहाँ पहुंचने के साथ साथ इन लोगों ने यहाँ पर काम भी स्टार्ट बना करा दिया है। और हमारे गांव की कुछ समस्याएं थी, वो समस्या इस प्रकार की, हमारे यहाँ ताजेदारी होती है, उसका एक रूट तय है। उस रूट से जब हमारे ताजे निकलते हैं तो वहां पर तारे लटकी हुई है, कुछ खंबे तिरछे हो चुके हैं, जो कि वहां पे कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। उसको लेकर अब जय साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इसको मैं अपने स्तर में कराने का कार्य करूंगा, पर अभी तक हम संतुष्ट नहीं है। हमने मांग की है कि हमारी एसडीओ साहब या एक्शन साहब से बातचीत कराई जाए, उसके बाद ही अपना जो अगला कदम वो बताएंगे। अगर ये जो मांगे हैं वो नहीं पूरी की जाती है, कई जो काम है पंचपुरी के अंदर वो कहीं ना कहीं वंचित पड़े हैं, चाहे वो खंबे हो, टच होते हो, मकान से टच होते हो, अगर ये इस पर कार्रवाई नहीं होती है, आगे का यूथ कांग्रेस का क्या किस तरह की प्रक्रिया रहेगी? हम लोगों ने एक हादसा देख लिया है। हमारा एक साथी पिछले साल हमें छोड़कर चला गया था। उसका कारण ये था कि झूलती हुई तारे। अब हम हादसे की ये नहीं लगे कि हादसा होगा तो उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। हम यहाँ पर बैठ गए हैं, जब तक हमारे गांव की सभी तारे ठीक नहीं होती हम यहाँ बैठेंगे। यहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं होगी, अगला कदम रुड़की, उसके बाद हम सीधा देहरादून मुख्यमंत्री का घेराव करने का कार्य करेंगे। इन लोगों को यहाँ में एसी में बैठने नहीं देंगे। चलिए, और यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी हमारे साथ में हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज समर्थन के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और जो पंचपुरी के ग्रामीण जो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये विद्युत विभाग और जो हमारी ये प्रदेश की सरकार है, ये ढोंग पीटती है, ढिंडोरे पीटती है कि ये ऊर्जा प्रदेश है। और हमने तमाम व्यवस्था कर रखी है। प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, हमने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि जब तेज गर्मी पड़े, कोई विद्युत बाधित हो, तो एक रोटेशन के तहत कि उसमें किसान का भी नुकसान ना हो, किसान को भी प्रॉपर सिंचाई के लिए बिजली, उनके ट्यूबवेलों को बिजली मिलती रहे। उसके बाद वो जनता है, चाहे वो उससे पहले पिछले महीने जब बच्चों के स्कूल वगैरह खुल रहे थे, उनको भी उनके शिक्षा बाधित ना हो, कोई पेपर बाधित ना हो। उसके बाद जो कांग्रेस की सरकार ने यहाँ औद्योगिक नगरी को विकसित किया था, कांग्रेस के लोग, ये पंचपुरी के हमारे जो कांग्रेस के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, हम इनका समर्थन कर रहे हैं कि ये अपनी कार्यप्रणाली को सुधार लें। अगर ये सुधार नहीं करेंगे तो कांग्रेस के लोग संविधान को मानने वाले, हम गांधी जी के अनुयायी हैं, हम आंदोलन करना भी जानते हैं। और इनको सही प्रकार से जो एसी रूम में सोते हैं, बिल्कुल भी एसी रूम में इनको सोने नहीं दिया जाएगा। इनको घरों से बाहर निकाल कर बाहर लाया जाएगा और जनता की समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। एक बड़ी बात करें कि अगर गरीब जनता गर्मी में सो सकती है तो जो यहाँ के कर्मचारी है उन्हें भी गर्मी में सुलाने का काम करेंगे, उन्हें एसी से निकालने का काम करेंगे। कुछ और पदाधिकारी हमारे साथ में, इनसे भी बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। आज समर्थन देने पहुंचे हैं और एक बड़ी बात है कि उत्तराखंड जो बिजली का स्रोत है वो सबसे बड़ा यहाँ पर माना जाता है। और एक बड़ी बात यूथ कांग्रेस की तरफ से की गई है कि अगर एसी में ये हम इन्हें सुलाना जानते हैं तो बाहर भी निकालना जानते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए जी, जो भाजपा की सरकार है ये डबल इंजन नहीं है, ट्रिपल इंजन है। सबसे पहले तो ये जो 10-10, 15-15 साल पुराने ट्रांसफार्मर हैं ये बदलने चाहिए, क्योंकि अब जो ये बिल्डिंग्स बन रही है, बड़े बड़े उद्योगपति और मंत्रियों की बिल्डिंग बन रही है, इनके लिए आप बड़े बड़े ट्रांसफार्मर और इनके लिए सुविधा बढ़िया बढ़िया आप कर देते हैं, पर गरीब आदमी परेशान हो रहा। किसी का 500-1000 रुपए भी बिजली का बिल जमा नहीं होता, उसकी आप बिजली काट देते हैं। और उत्तराखंड हमारा प्रदेश जो है वो यहाँ से दिल्ली तक बिजली बेच रहा है और यहाँ के लिए लोगों के लिए बिजली की व्यवस्था नहीं है। तारे जुड़ रही हैं, लोग मर जाते हैं। हम 20-25 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में खबर देखते हैं कि एक बच्चा इधर मर गया, बच्चा इधर मर गया, कोई बड़ा बूढ़ा इधर मर गया। तो इसकी व्यवस्था सरकार को देखनी चाहिए और ये ठीक करनी चाहिए। और जो ग्रामीण है वो कहीं ना कहीं परेशानी का सामना उठा रहे हैं और कुछ पदाधिकारी हमारे साथ में, क्या कहना चाहेंगे? आज समर्थन के लिए पहुंचे हैं। जय साहब से भी बात हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी निर्णय यहाँ पर सामने नहीं आया है। देखिए, जैसे कि मेरे भाइयों ने बताया आपको पहले भी कि जनता त्रस्त है, जनता परेशान है। डबल इंजन की सरकार के जो वादे थे वो हम सब ने देख लिए हैं। ट्रिपल इंजन है ये, जैसे कि मेरे साथी ने बताया। और आज की डेट में जो लोग यहाँ बैठे हैं, काम धंधा छोड़ के आ रखे हैं, किसी के छोटे बच्चे हैं, कोई अपने घर में खाने को नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि घर में एक फ्रिज होना चाहिए। फ्रिज लेके आ रहे हैं तो हमको ये पता चलता है कि लाइट ही नहीं है, लाइट आई तो उसको फ्रिज फूक गया। धंधा कैसे कैसे करके अपने लिए
किन बिजलियों को लेके आ रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। हमसे भी इतनी विनती है हमारी, यहाँ पे आंदोलन करना हमारा हक है, हम इस पे आए हैं, हम यहाँ बैठेंगे। जो भी दिक्कतें हैं यहाँ पे ग्रामीणों की, उसको सुना जाए और उसका जल्द से जल्द उसका निष्कर्ष किया जाए। यूथ कांग्रेस इसके लिए तत्पर है। क्या कहना चाहेंगे, आज बड़े स्तर पर जो ग्रामीण है यहाँ पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं जो बिजली की समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? भैया हमारी तो यही मांग है बिजली विभाग से कि हमारी जो लाइट है, लाइट की कटौती कम से कम हो, और जो हमारे रास्तों में तारे झूल रही है, जो खंभे लटके पड़े हैं, उनसे कुछ भी हादसा हो सकता है। पिछली बार भी गांव में कई हादसे इस तरह के हो गए हैं, जो करंट लगने से लोगों की मृत्यु हो गई है। तो उसमें हम यही चाहेंगे कि हमारी मांगे पूरी करी जाए। अगर हमारी मांगे यहाँ पे नहीं मानी जाती तो हम रुड़की का घेराव करेंगे। अगर रुड़की तक भी हमारी बात नहीं मानते तो हम मुख्यमंत्री आवास पर भी जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लगातार ग्रामीणों के लिए लगातार आवाज उठाते आए हैं, सामाजिक कार्य लगातार करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पर बिजली की समस्या को लेकर पहुंचे? बिजली की समस्या तो हर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और जो कटौती की बात करते हैं हम, जैसे ही हल्की सी हवा चलती है पूरे पंचपुरी में तुरंत काट देते हैं ये लाइट, और बच्चे बिल आ रहे हैं सारी गर्मी में। जो घर का सामान है, जो फ्रिज में रखा है वो सड़ रहा है। और हल्की सी हवा से जैसे सारा पंचपुरी में जो है ना, पूरा तूफान ही पंचपुरी में आ रहा है, बिजली पैदा कर देती है। तो समस्या बहुत है और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इसी बात को लेकर हमने यहाँ धरना दिया है और कुछ साथी लोग आए यहाँ। और अगर हमारी समस्या नहीं हल हुई तो पंचपुरी का जो है पूरा सहयोग मिलेगा हमें, और सारे के सारे आदमी यहाँ पे धरना देंगे। जो यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी है उनसे बात कर रहे हैं और समर्थन के लिए पहुंचे हैं, आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं, आपका क्षेत्र भी पड़ता है, तो क्या कहना चाहेंगे बिजली विभाग के बारे में? आज देखिए, आज बिजली विभाग की लापरवाही से इतनी लापरवाही हो रही है बिजली विभाग की तरफ से कि हर गरीब जनता दुखी है। बड़े बड़े आदमी अपने एसी में पड़े, गरीब जनता गर्मी से जूझ रही। अगर हमारी बात को, हमारी मांगों को एक्शन साहब जय साहब नहीं मानते तो हम एससी साहब के यहाँ देहरादून जाएंगे, मुख्यमंत्री घेराव करेंगे, वरना तो हम उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लगातार जो ग्रामीण है वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, जो यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी है वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। और मैं अगर जो धनौरी जोन है उसकी स्थिति दिखाऊं तो आप देखिए, जई साहब सिर्फ इसका आश्वासन दे रहे हैं, यहाँ पर कार्य चल रहा है जिससे जो लाइन है, जो लाइट है वो बाधित हो रही है, अन्यथा कुछ नहीं है। और जो ग्रामीण जो पदाधिकारी है वो लगातार एक्शन साहब से मुलाकात करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी जो पदाधिकारी है वो बात करने को तैयार नहीं है। हालांकि जो जई थे उनके द्वारा यहाँ पर बात की गई है, लेकिन सिर्फ आश्वासन दे दिया गया है। सिर्फ जो पेपर के पन्ने हैं उसमें लिखित कर दिया गया है कि आपका जो काम है वो कर दिया जाएगा, लेकिन लगातार जो कटती बिजली है, जो कटौती बिजली लगातार हो रही है और कहीं ना कहीं जो तारे हैं वो झूल रही है और आए दिन वहां पर दुर्घटना होती रहती है। हर खंभे पर कहीं ना कहीं जो बिजली है वो कहीं ना कहीं चमकती रहती है, वहां पर फॉल्ट होते रहते हैं। और पिछले वर्ष भी जो एक मृत्यु हो गई थी और उसको भी लगातार जो यहाँ पर यूथ कांग्रेस है जब भी वहां पर धरना दिया था, और आज फिर वही स्थिति यहाँ पर आन पड़ी है। लेकिन अगर आगे की स्थिति क्या होनी है और जो अधिकारी है क्या वो इस पर कार्य करेंगे, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते रहिए ग्रामीण भारत न्यूज चैनल, हरिद्वार। ग्रामीण भारत, बुलंद आवाज के साथ।